हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज भी याद रखने होंगे, जैसे कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो पॉइंट P और Q हैं और जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला है PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। अगर एक पॉइंट P AB लाइन को m1 m2 रेशियो पर डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर एक लाइन ए बी है, तो इसके जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसके मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन्हें आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड a,b। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ पर मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स बी P एंड Q। तो इन पॉइंट्स को हमने P एंड Q मान लिया है। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा a, y2 हो जाएगा b। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया x2 माइनस x1। x2 कितना है a, x1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया है। और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 कितना है b, y1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा b माइनस 0 होल स्क्वायर। तो a से 0 माइनस होगा तो a ही रहेगा, तो ये a का स्क्वायर हो गया। और b से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो b ही रहेगा, तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। So that the point 12, 8, minus 2, 6 and 6, 0 are vertices of a right angle triangle। तो यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट दिए हैं और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि हमें इसकी साइड निकालनी होंगी पहले ट्राइंगल की, और हमें ये पता लगाना होगा कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स आर A, B एंड C। तो हमने मान लिया। तो अब AB साइड फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। तो AB के लिए हमारा x1 हो जाएगा 12, x1 12 हो जाएगा, y1 8 हो जाएगा। ये वैल्यू जो हमने लिख दी यहाँ पर। और B के लिए x2 और y2 की वैल्यू ये हो जाएंगे x2 माइनस 2 और y2 हो जाएगा 6। तो AB फाइंड करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखना है यहाँ पर हमें। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -2 माइनस 12, -2 माइनस 12 होल स्क्वायर हो गया है। और y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 होल स्क्वायर हो गया। -2 माइनस 12 है तो ये जुड़ जाएंगे, तो -14 का स्क्वायर हो गया है। और दूसरा हो गया 6 माइनस 8, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंट साइन है यहाँ पर, एक प्लस का एक माइनस का है। तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, 6 से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर होने में क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 14 स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर आ गया।
14 का स्क्वायर 196 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √200 आ गया। ठीक है, तो ए बी हमारी जो लेंथ आ गई, ए बी साइड आ गई √200। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी सी, तो बी सी भी उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो बी सी के लिए जो पॉइंट्स हैं x1 y1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो बी सी हमारा यहाँ पर क्या था, बी सी है हमारा -2 6 है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 और ये y1 हो गया, और ये हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। ये वैल्यू जहाँ यहाँ पर लिख दी है, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हमें करना है x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 6 है, 6 - x1 स्क्वायर, तो -x1 कितना है, -2 है ये भी। तो यहाँ पर साइन का आपको ध्यान रखना है सही से। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 0 है, 0 - 6 होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर ये माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, +2 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया 6 + 2 होल स्क्वायर हो गया, और 0 - 6 होगा तो -6 का होल स्क्वायर आएगा। तो -6 का स्क्वायर जब होगा तो माइनस तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर आ गया। तो 6 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √100 आ गया। तो अब हम फाइंड करेंगे सी ए। तो सी ए के लिए जो वैल्यूज है यहाँ पर, सी हमारा 6 0 है और ए है 12 8, तो ये तो हो जाएगा x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर भी। तो x2 - x1 करना है हमें पहले, तो कितना हो जाएगा, 12 - 6, 12 - 6 होल स्क्वायर हो गया, y2 - y1 8 - 0, 8 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 12 से 6 माइनस होगा तो कितना हो गया, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर हो गया, 8 से 0 जाएगा तो 8 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, √100 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, ए बी तो हमारा 200 आया है। ठीक है, ए बी हमारा 200 यहाँ पर आया था, ए बी 200, और बी सी हमारा आया था 100। ठीक है, और सी ए भी हमारा आ गया है, √100 आ गया है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम बी सी का स्क्वायर करते हैं और सी ए का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 200 आ जाएगा। √200 किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो अगर हमने क्या करा, बी सी इसका स्क्वायर कर लिया, बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर कर लिया, तो बी सी हमारा है √100 और सी ए है हमारा √100। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो √का साइन हट जाएगा, तो ये 100 आ गया, तो यहाँ भी 100 आ गया, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो 200 किसके बराबर है, हमारा ए बी के स्क्वायर के बराबर है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये √ का साइन हट जाएगा, तो ये इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया है, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो साइड्स का जो स्क्वायर का सम हम करते हैं थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के बराबर वो आ जाता है, तो वो क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसी तरीके से आ रहा है, दो साइड्स का जो स्क्वायर का सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर एक एंगल जो है 90 का है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे दिए गए थे वो क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो
तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, -4 एंड -8, -7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, तो इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था अभी, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या होगा, x1 + x2/2 और y के लिए होगा y1 + y2/2। तो ये हमारा हो गया -3x1, -4 हो गया y1 और -8 हो गया x2 और 7 हो गया y2। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए। तो ये वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो x1 + x2 कितना हो जाएगा, -3 + -8। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऐड हो गए, -3 और +-8, तो ये -3 -8 आ जाएगा। और यहाँ पर हो गया y1 + y2/2, तो y1 कितना है यहाँ पर, -4 है और y2 कितना है, 7। ठीक है, तो यहाँ 7 से यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा ये, तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3/2 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये जो है x1 + x2/2 है, तो यहाँ पर कैसे होगा ये, -3 -8 जो हमने लिखा है, तो यहाँ x1 + x2/2 हमें लिखना था। ठीक है, तो x1 की जगह पर तो हमने लिख लिया -3 और x2 हमारा कितना है, -8 है। ठीक है, तो ये -3 हो गया, ये प्लस माइनस हो जाता है, तो -8/2 हो गया ये। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये -3 -8/2 हुआ है, तो ये सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो -11/2 हो गया। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, -11/2 और 3/2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P2, -5 एंड Q, -2, 9। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, तो जब भी हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना होगा तो हम पॉइंट क्या लेंगे, x, 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे कि बच्चों अगर ये क्वेश्चन होता कि हमें y एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करना होता, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट हम लेते 0, y। तो लेकिन यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे x, 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेट द पॉइंट बी ए x, 0 ऑन एक्स एक्सिस, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो पॉइंट है ए, वो इन दो पॉइंट से PQ से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि AP = AQ। तो ये पॉइंट हमने ले लिए PQ, ये वाले पॉइंट, और एक पॉइंट A ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डिस्टेंस AP इक्वल है AQ के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AP डिस्टेंस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और AQ डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो AP के लिए यहाँ पर x1 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा -5। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया हमने और ये वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दिया है। तो ये हो जाएगा x2 - x1² लिखना है हमें। तो x2 कितना है, यहाँ पर 2 है, x1 कितना है, x है, तो 2 - x का होल स्क्वायर हो गया। और y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, -5 है y2 और y1 कितना है, 0, तो ये हो जाएगा -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो AP की डिस्टेंस हो गई। अब AQ के लिए क्या होगा,
x1 y1 तो यही है, और x2 y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 - 2 हो जाएगा, और y2 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ x2 - x1 करना है हमें, तो क्या होगा, -2 - x, -2 - x का होल स्क्वायर हो गया, और y2 - y1 कितना हो गया, 9 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 - x का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट -2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ आपके क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायरिंग करनी होती है। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से ये साइन जो है हट जाता है। तो बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दी हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 से 0 माइनस होगा तो -5 रहेगा, तो -5 का स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ से भी ये रूट का साइन हट गया है, यहाँ से अंडर रूट का साइन, तो यहाँ पर आ गया -2 - x का होल स्क्वायर हो गया, और 9 से 0 जाएगा तो 9 रहेगा, 9 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 2 - x होल स्क्वायर को हम यहाँ पर हम ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो ओपन किससे करेंगे हम, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये आपने पढ़ी होगी, ये होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। ठीक है, उसी तरीके से a + b होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो 2 - x का होल स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है, 2 - x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया प्लस x का स्क्वायर हो गया -2 × x ab। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर 2 × 2 = 4 -4x हो गया ये। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख दी है ये वैल्यू, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों -2 - x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, a + b का होल स्क्वायर लगाएं या a - b का लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है हमारा -2 - x का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2 + x का 2 + x हो गया है, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है। ठीक है, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ लो कि ये -1 है। ठीक है, -1 हो गया है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही करा, इसको माइनस यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ अगली लाइन में ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर कितना हो गया 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b की जगह पर x है, b का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2 × 2 × x, यानी कि 4x हो गया प्लस 81 हो गया ये। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बता देती हूँ मैं आपको, 2 + x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 2 × x, तो 4 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 × 2 = 4x हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिया है हमने। तो यहाँ पर अब आप देखो कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड में सिंप्लीफाई भी हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 और 4 था, तो ये ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ अब यहाँ देखो आप, ये x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी था, तो इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ही कर देते हैं कैंसिल, ये दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से बचा -4x + 29,
और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर 4x ये बचा है और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 85 हो जाएगा। अब -4 को इधर ले आते हैं, ठीक है, वेरिएबल को इधर ले आते हैं, नंबर को इधर ले जा लेते हैं राइट साइड में, तो ये 4x यहाँ आके -4x हो गया, ठीक है। और 29 को यहाँ लेते हैं राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस से, तो -8x हो गया। और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 85 से 29, तो सब्ट्रैक्ट हो के आ जाएगा 56। तो यहाँ पर अब x हो जाएगा 56 अपॉन -8, -8 को इधर ले जा लेंगे राइट साइड में, ठीक है, डिवाइड में चले जाएगा ये, तो 8 7 जा 56 होता है, तो -7 हो गया। तो x हमारा कितना आ गया, -7 आ गया। तो कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे, x, 0 माने थे, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, -7, 0। तो ये पॉइंट हमने माने थे यहाँ पर x, 0, तो ये हमें फाइंड करना था। तो x हमारा -7 आ गया है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए x एक्सिस के वो कितने आ गए, -7, 0 आ गए। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेज ऑफ ए आइसोसेल ट्राइंगल। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइड फाइंड करनी होगी इन पॉइंट से, और अगर हमारी कोई भी 2 साइड इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि वो एक आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ABC है, तो लेट द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल बी A, B एंड C। तो ABC हमने एक ट्राइंगल बना लिया, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले साइड हमने फाइंड करी AB, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो A पॉइंट हमारा है 5, -2 है यहाँ पर, और B है 6, 4, ठीक है। तो x1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y1 हो जाएगा -2 हो जाएगा, और x2 6 और y2 4 हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये वैल्यूज को यहाँ हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा 6, 6 - 5 होल स्क्वायर, ये आ गया। y2 - y1 4 -2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो y2 तो ये आया 4, और ये फिर माइनस आ गया, और y1 की जगह पर आ गया -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस माइनस है क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 5 जाएगा तो कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर 4 -2 प्लस हो गया, 4 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 आया, और 4 और 2 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया √37 आ गया, ठीक है। तो AB हमारी आ गई √37, ठीक है। अब उसी तरीके से BC फाइंड कर लेते हैं, BC, ठीक है। तो BC के लिए पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए BC के पॉइंट। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 4, और x2 हो जाएगा 7, और y2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। x2 - x1 करना है, तो 7 - 6 हो गया है, 7 - 6 होल स्क्वायर, y2 - y1 -2 - 4 होल स्क्वायर, 7 से 6 जाएगा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, -2 - 4 दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और माइनस का साइन भी हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 36। तो ये दोनों ऐड हो गए, तो ये √37 आ गया है, ठीक है। तो 2 साइड तो इक्वल आ गई है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड साइड को भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड साइड है के लिए पॉइंट है CA हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो CA के लिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं
तो ये सी ए पॉइंट है। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 7, y1 हो जाएगा -2 और x2 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा -2। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ है x2 - x1, 5 - 7, 5 - 7 होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 कितना है माइनस है, ठीक है -2 है, और y1 कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 से 7 जाएगा तो -2 आ जाएगा, छोटे से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो गए दो तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, होल स्क्वायर। तो -2 है +2 है, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर बचा हमारा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो माइनस का साइन भी यहाँ पर हट जाएगा, 2 का स्क्वायर रह जाएगा और ये आ जाएगा √4। तो ये आ गया √4 का, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो साइड हैं ए बी और बी सी, √37 आ गई है, ठीक है, ये भी √37 है और ये भी √37 है। तो ये हमारा जो है आइसोसेल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, √37 के इक्वल हैं, तो 2 साइड्स आर इक्वल हो गई यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। तो यही हमें प्रूफ यहाँ पर करना था। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3 एंड 5, y इज √70, फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर बच्चों हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो √17 दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर y अननोन है और y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट हमने मान लिए P एंड Q। तो P हो गया 4, 3 और Q हो गया हमारा 5, y, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है यहाँ पर √17 दे रखी है। तो ये हो जाएगा x1 हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा y1 और 5 हो जाएगा x2 और y हो जाएगा y2। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है तो यहाँ पर हम इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो PQ कितना हो जाएगा यहाँ पर, PQ x डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब PQ हमें दिया है √17, तो PQ की जगह पर हमने लिख दिया √17 लिख दिया है, और यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इन वैल्यूज़ को। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 कितना है यहाँ पर 5 है, 5 और x1 कितना है 4, 5 - 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 - y1 करना है हमें, y2 कितना है यहाँ पर y और y1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा y - 3 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग करनी होती है, ठीक है। तो बोथ साइड की हम स्क्वायर कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, साइन हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हट गया साइन, यहाँ पर ये आ गया 17, 1 + y - 3 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती है a² + b² - 2ab। तो यहाँ इसे ओपन करेंगे तो a² y² हो गया, b² 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2ab, तो -2ab हो जाएगा -6y हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे 9 और 1 को जोड़ लेंगे, 10 हो गया, और ये +y² हो गया, -6y हो गया। तो यहाँ 17 है, तो अब हम क्या करेंगे, 17 को भी इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा y² -6y + 10, और ये 17 यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा, 10 से -17 करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, y² -6y - 7 = 0। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, y² -6y - 7 = 0 लिख लिया हमने, ठीक है।
तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है y की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जो चैप्टर था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसमें आपने फैक्टर करना सीखा था, तो यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ रफ काम करना पड़ता है हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले -7 और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो हमने हमारा क्या आया, -7 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आया उसके हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर हमने करे 7 के फैक्टर करे तो ये आए 7 और 1। अब इनको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि ये बीच वाला टर्म बन जाए, यानी कि जो हमारा 7 आया है ना, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, -6 के बराबर आ जाए। कैसे आए, या तो हम उन फैक्टर को जोड़ लें या घटा लें, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ के तो 8 हो जाएगा 7 और 1, तो जब हम घटाते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर -6 भी लाना है, तो हम 7 को माइनस का ले लेते हैं और 1 को प्लस का ले लेते हैं, जिससे कि हमारा -6 बन जाए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, -6y लाना है। तो यहाँ पर y कर दिया -7y, इसको भी y लिख लिया, और -6 को -6y। तो हम -6y को कैसे लिख सकते हैं, -7y + y, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट से, ठीक है। -7 आ गया। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इन फैक्टर को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इनको जोड़ने पर या घटाने पर हमारा क्या आ जाए, ये बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो बीच वाले टर्म को लाने के लिए हमने ये सब कराया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बीच वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, -7y + y, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमारे 4 टर्म हो गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे इसका, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y -7 जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो y -7 हो गया = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y -7 कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से y -7 तो कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया y आ गया है, ठीक है, और यहाँ से आ गया 1 आ गया, तो y + 1 हो गया = 0, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करना आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब y -7 × y + 1 = 0 हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर क्या होगा, y -7 0 के इक्वल होगा, या y + 1 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे y -7 अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। और अगर y + 1 = 0 है तो y हो जाएगा -1, ये यहाँ आ जाएगा। तो y की कौन सी वैल्यू आ गई है, y हो गया 7 और y -1 भी हो सकता है। तो इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है, या तो y 7 के इक्वल होगा या y होगा -1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच रेशियो द पॉइंट -1, 6 डिवाइड द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8। तो यहाँ पर बच्चों हमें रेशियो निकालना है, यानी कि m1 रेशियो m2 निकालना है। तो यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट्स ए बी हैं, ए बी पॉइंट्स हैं, और पॉइंट पी इनको डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 पर। तो पॉइंट पी मान लिया हमने -1, 6। तो ये जो पॉइंट है ए बी पॉइंट को m1 m2 रेशियो पर डिवाइड कर रहा है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया, ए के पॉइंट और बी के पॉइंट। तो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा -3, और 10 हो जाएगा y1, और यहाँ पर 6 हो जाएगा x2, और -8 हो गया y2। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है
तो वो उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं -1,6 दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो जो ये पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम ये वैल्यूज़ को लिख देंगे इससे, और जो x है x कोऑर्डिनेट हमें x और y कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यूज़ को लिख देते हैं, m1 x2 कितना है 6 है, ये लिख दिया यहाँ पर, और m2 x1 कितना है यहाँ पर -3 है, ये लिख दिया है, m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा इसको, तो -m1 प्लस m2 इक्वल टू 6m1 हो गया, और ये हो गया -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3m2, ठीक है। अब माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब m1 जो है उनको साथ लिख देते हैं, और m2 साथ में कर लेते हैं इसको। तो -m1 है, ये -6m1 को भी इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये -7m1 हो जाएगा, और यहाँ -3m2 है, और m2 इधर जाके प्लस में हो जाएगा राइट साइड में जाके, ठीक है। तो -3m2 प्लस m2 है, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। तो -3m2 से एक m2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2m2 हो गया, ठीक है। तो ये -7m1 इक्वल टू -2m2 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो हट जाएगा, तो आ गया 7m1 इक्वल टू 2m2, ठीक है। तो m1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 को हम इधर ले लेते हैं, तो 2/7m2 हो गया, ठीक है। अब हमें m1 रेशो m2 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस m2 को इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो इसके डिवाइड में जाएगा ये, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये डिवाइड में चला गया, तो ये आ गया 2/7। तो m1/m2 है 2/7, तो यानी कि इसका रेशो आ गया है m1 रेशो m2 हो गया 2:7, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था यहाँ पर, रेशो m1 रेशो m2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 7 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2,1 एंड p, -1 इज 2 यूनिट। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 2, और यहाँ पर p अननोन वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं a और b, ये पॉइंट्स हैं a और b, ये लिख लिया हमने 2, 1 p, -1, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है हमें 2 यूनिट, ये 2 हो गई। तो यहाँ पर x1 हो गया 2, y1 हो गया 1, x2 हो गया p, और y2 हो गया -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ए बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √p - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 - x1 कैसे आया, x2 है p -2, x1 2 है, और y2 - y1, y2 कितना है -1 है, और y1 कितना है -1, तो -1 होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस साइन को भी हम हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायरिंग करना होता है। तो बोथ साइड की स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ से स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो ये आ गया p - 2 होल स्क्वायर प्लस -√2 स्क्वायर। अब इसे ओपन कर देंगे, a b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लेंगे, a² + b² - 2ab होती है, तो उससे इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा p² + 4 - 4p, और -2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, ये +4 आएगा, -2 का साइन हट जाएगा। अब इधर भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 4 है, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, p² + 4 - 4p। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p² - 4p + 4 = 0। तो हमें यहाँ पर
पी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो टर्म है और फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट को, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया। और 4 के क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर क्या हो गए इसके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 इसके फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर को हमें कैसे एडजस्ट करना है, जिससे कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ पर हमें लाना कितना है, 4 लाना है, -4 लाना है। ठीक है, -4 लाना है। तो किन से लाना है, 2 2 से लाना है। तो इसको हम कैसे लिखें, -2 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम -2 और -2 लिखेंगे तो -4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें -4p को हमें लिखना है। तो -4 को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे क्या करें, -2p कर दें और इसको भी -2p कर दें और ये 4p हो गया। -4p को कैसे लिख सकते हैं, -2p -2p। तो यहाँ पर लिख दिया -2p -2p + 4 = 0। तो अब ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया है। ठीक है, यहाँ से p कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया p -2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, तो जिससे कि ये क्या हो जाएगा, p हो गया, ये प्लस का हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो -2 आ गया है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या आया कॉमन, p -2 आ गया। ठीक है, और यहाँ p बच गया -2p -2 = 0। तो ये हमारा आ जाएगा p -2 = 0 हम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, p = 2 आ गया। ठीक है, तो p की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो p की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, तो ये आंसर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a p, 4 b 7, 3 c 6, 1 and d 8, 2 are the vertices of a parallel quadrilateral, find the value of p। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये दिया है कि जो पॉइंट्स हैं a b c d, ये एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, और जहाँ पर p एक अननोन वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया है कि जो वर्टिसेस हैं पैरेलल क्वाड्रिलेटरल के हैं, तो ये हमने यहाँ पर एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए हैं a b c d। तो यहाँ पर हमें p के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये डायगोनल क्या है, इसमें DB और CA, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि ये इक्वल डिस्टेंस में बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर CM, ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी MA के बराबर, और ये डिस्टेंस MD MB के बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो DB डायगोनल है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बराबर होंगे AC डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है y = y1 + y2/2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें निकालना है AC का निकालना है पहले। तो AC में ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। ठीक है, तो ये हो गया 6 + p हो गया है। ठीक है, p + 6/2 यहाँ पर लिख दिया है, और y हो जाएगा इसका, y हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, y2 + y1 या y1 + y2 भी कह सकते हो, /2 हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी हो गया,
8 + 7/2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और x y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 3/2 हो गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया p + 6/2, और ये 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और 8 15/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, x कोऑर्डिनेट x इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं p + 6/2 = 15/2, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट लिख लिया, इसका x कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने। तो यहाँ 2 2 है दोनों तरफ, ये तो कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा p + 6 = 15। तो ये आ जाएगा p = 6 इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 15 - 6, तो ये हो जाएगा p = 9। तो p की वैल्यू आ गई हमारे 9 आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if coordinate of midpoint of a line segment are 1, 4 and that of its one end are 3, 6, find the coordinate of its other end। तो यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 1, 4, और उसका एक एंड का पॉइंट दे रखा है, और दूसरे एंड का पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये इस तरीके से होगा, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट तो दिया है 3, 6 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट हमें दूसरे एंड के पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं, तो वो हमने मान लिए x, y, और इनका मिड पॉइंट भी हमें दिया हुआ है 1, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो ये हो गया हमारा x1, y1 हो गया, और ये हो गया हमारा x2, y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 + y2/2, ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें दे रखे हैं, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट भी है 1 है, और इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, तो x कोऑर्डिनेट की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। और x1 + x2 हो जाएगा यहाँ पर 3 + x/2 हो गया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं इसे यहाँ पर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो गया, और ये 3 + x आ गया, 3 को इधर ले गए लेफ्ट साइड में, तो 2 माइनस का हो जाएगा, 2 - 3 = x, 2 से 3 माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, तो x आ जाएगा -1, तो x कोऑर्डिनेट आ गया इसका। तो इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो y है y1 + y2/2, तो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे हम, और y1 + y2 कितना है, y1 है 6, और y2 है y, 6 + y/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 2 4 जा 8 हो गया, और 6 + y, तो 6 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, 8 - 6 = y, तो ये हो जाएगा 8 से 6 जाएगा 2, y हो जाएगा 2, तो y आ जाएगा आपका 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, ये आ गया -1, 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट हमें पहले से दिए हुए हैं, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो अदर एंड के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -1, 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर 10 कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।